हेलो दोस्तों, कंप्यूटर सीखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। कंप्यूटर बेसिक लर्निंग क्लास में आज हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रोम, यानी कि रैम और रैम के क्या डिफरेंस हैं और रैम क्या है और रोम क्या है। रैम एंड रोम कंप्यूटर मेमोरी का बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। रैम यानी कि रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी कि रैम का फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या है रैम का फुल फॉर्म? रैंडम एक्सेस मेमोरी। और रोम का फर्स्ट पॉइंट है रोम स्टैंड फॉर रीड ओनली मेमोरी, यानी कि इसका फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी। अब आते हैं हम यहाँ पे रैम डाटा इज़ वॉलेटाइल, यानी कि रैम का डाटा क्या है? वॉलेटाइल। यहाँ पे वॉलेटाइल का मतलब ये है कि अगर आप काम कर रहे हैं सिस्टम पे, हो सकता है अचानक पावर ऑफ हो या सिस्टम शट डाउन हो या कुछ भी हो, तो ये डाटा है रैम का, ये इरेज हो जाएगा, इसीलिए इसको वॉलेटाइल कहा जाता है। और अब आते हैं रोम के सेकंड पार्ट पे, यानी कि रोम डाटा इज़ परमानेंट। रोम का डाटा क्या होता है? परमानेंट होता है। चाहे पावर ऑफ हो, कुछ भी हो, लेकिन इसका डाटा डिलीट नहीं होता, ये परमानेंट रहता है। और इसका थर्ड पार्ट है डाटा कैन बी मॉडिफाइड, यानी कि रोम का जो भी डाटा है आप मॉडिफाई कर सकते हैं। आप कुछ भी कर सकते हैं, इसमें चेंज कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं और इरेज कर सकते हैं। और अब आते हैं रोम के थर्ड पॉइंट पर, यानी कि डाटा कैन नॉट बी मॉडिफाइड, यानी कि रोम का जो डाटा है ये मॉडिफाई नहीं किया जा सकता, चेंज नहीं किया जा सकता है। जैसा कि इसके नाम में ही बोला यह है रीड ओनली मेमोरी। और अब आते हैं यहाँ पे फोर्थ पॉइंट, CPU कैन एक्सेस डाटा स्टोर इट ऑन रैम, यानी कि ये रैम का फोर्थ पॉइंट है। CPU क्या करता है? रैम का जो भी डाटा है वो डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है। रैम का डाटा CPU क्या कर सकता है? डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है। और अब यहाँ पे आते हैं फोर्थ पॉइंट, यानी कि डाटा टू बी कॉपीड फ्रॉम रोम टू रैम सो दैट CPU कैन एक्सेस इट इज डाटा, यानी कि सबसे पहला अगर इसे कुछ करना है, एक्सेस करना है, तो क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले कॉपी करना पड़ेगा रैम से कॉपी करना पड़ेगा रोम में, फिर इसे एक्सेस कर सकते हैं डाटा को, यानी कि इसमें डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं आसानी। यहाँ पे क्या करते हैं? सबसे पहले कॉपी करना पड़ेगा रैम से या रोम में कॉपी करना पड़ेगा, फिर इसके बाद इसको एक्सेस कर सकते हैं। यानी कि डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकता है, रैम के डाटा को डायरेक्ट एक्सेस करने नहीं कर सकता, पहले कॉपी करते हैं, फिर इसके थ्रू इसे एक्सेस कर सकते हैं। और अब आते हैं यहाँ पे, यानी कि रैम इज़ फास्टर मेमोरी, यानी कि रैम बहुत फास्ट मेमोरी है, बहुत फास्ट काम करता है। और यहाँ पर है रोम इज़ स्लोअर देन रैम, यानी कि ये रैम से काफ़ी स्लो काम करती है, आहिस्ता काम करता है। और ये इसलिए क्योंकि यहाँ पे रैम है, रैम का साइज़ बड़ा होता है इसलिए ये फास्ट होता है, और रोम का साइज़ छोटा होता है इसलिए ये एक वजह ये रीज़न ये भी है कि इसका साइज़ छोटा होता है इसीलिए बहुत ये आहिस्ता काम करता है, और ये बहुत फास्ट काम करता है, इसका साइज़ भी बड़ा होता है। रोम के कंपैरिजन में रैम का साइज़ बड़ा होता है और ये फास्ट भी होता है। और अब यहाँ पे आते हैं रैम इज़ मोर एक्सपेंसिव, ये बहुत ज़्यादा महंगा होता है। और बहुत ज़्यादा महंगा इसलिए होता है जिसका साइज़ जितना बड़ा होगा उतना ये महंगा होगा, और ये फास्ट काम भी बहुत ज़्यादा करेगा। जितना बड़ा होगा, जितना महंगा होगा, उतना काम भी ये बहुत फास्ट करेगा। और रोम चीप बहुत सस्ता होता है, चीप देन रैम के कंपैरिजन में ये बहुत सस्ता होता है, काफ़ी सस्ता होता है, और साइज़ भी छोटा होता है और सस्ता भी आते हैं। एक रीज़न ये है। और अब आते हैं टाइप के बारे में। यहाँ पे एक टाइप है, दो टाइप हैं रैम के, एक डी टाइप, एक डी टाइप नहीं, डी रैम पहला टाइप है डी रैम, दूसरा टाइप है एस रैम। डी से डायनामिक रैम है और एस से स्टैटिक रैम। और इसी तरह से इसमें भी हमने दो एग्जांपल लिया है, एक पी रोम और दूसरा ई प्रोम, यानी कि पी रोम का मतलब है प्रोग्रामेबल रोम और ये इरेजेबल रोम। यहाँ पे दो इसका और भी टाइप हैं, लेकिन हमने यहाँ पे दो ही इंक्लूड किए हैं, एक पी रोम और दूसरा ई रोम। पी का मतलब प्रोग्रामेबल रोम और ई का मतलब
इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। ये है हमारा डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रोम। और रोम क्या है, रैम क्या है, आपने समझ गया होगा। और रोम क्या है, रैम क्या है, और इसमें क्या डिफरेंस है और डिफरेंस क्यों है, किस बेसिस पे, ये सब आप समझ गया होगा। और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। बने रहे कंप्यूटर सिग्नल के इस चैनल पर। थैंक यू सो मच।